बात करेंगे आयनिक इक्विलिब्रियम जो आपका चैप्टर है उसके जे 2024 की बहुत इंपॉर्टेंट जो पीवाईक्यूज है उनके बारे में। हर साल आपको इस चैप्टर से हर शिफ्ट में 1-2 क्वेश्चन दिख ही जाएंगे और दोस्तों ये जो है मिक्स करके भी आपका बहुत पूछा जाता है। सबसे पहले है फॉर स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट AB2 आपको दिया हुआ है इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ऑफ A2+ आयन और 2B- आयन। इसका आपको दोस्तों कंसंट्रेशन आपको दी हुई है, आपको सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट बताना है। तो आप कैसे लिखेंगे इसको? सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट में आप दोनों की कंसंट्रेशन को मल्टीप्लाई कर देते हैं जितने भी वो हैं, और अगर किसी के आपके मोल ज़्यादा है, किसी का आपका स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट है, तो उसको आप पावर में उसकी चढ़ा देते हैं। तो ऐसे आप इसको कर सकते हैं। कैसे? मैंने A2+ का कंसंट्रेशन लिखा, B- का कंसंट्रेशन लिखा और ये आपका 2 था तो उसकी पावर में चढ़ा दिया और यहाँ से मैंने कैलकुलेट करके बहुत आसानी से आंसर निकाल लिया। इसके बाद अगला आपको दिया हुआ है अ बफर सॉल्यूशन इज द मिक्सचर ऑफ अ सॉल्ट एंड एन एसिड और अ बेस मिक्सड इन एनी पार्टिकुलर क्वांटिटी। ये आपका दोस्तों गलत स्टेटमेंट है। बफर सॉल्यूशन होता है आपका सॉल्ट और एसिड का मिक्सचर या फिर सॉल्ट और बेस का मिक्सचर, लेकिन एक फिक्स क्वांटिटी में होता है। इसके बाद है ब्लड इज नेचुरली अकरिंग बफर सॉल्यूशन हुज pH इज मेंटेन बाय H2CO3 एंड HCO3- कंडीशंस। ये आपका सही स्टेटमेंट है। दोस्तों आप देखें तो HCO3- और H2CO3 ये दोस्तों आपका एक वीक एसिड और एक सॉल्ट का यहाँ पर आपका एक कॉन्जुगेट का आपका बफर होता है आपका ब्लड। इसके बाद अगला है आपको ये दिया हुआ है कैल्शियम फॉस्फेट आपको दिया हुआ है। तो कैल्शियम फॉस्फेट आपका क्या होता है? CA3PO4 होल ट्वाइस ये आपका होता है CA3PO4 होल ट्वाइस आपका होता है कैल्शियम फॉस्फेट। इसका मोलर मास है M इस Wg/100 मिलीलीटर। तो आपको दी हुई है Wg/100 मिलीलीटर, आपको ये दी हुई है सॉल्युबिलिटी। तो अब मैं दोस्तों इसको 1000 मिलीमीटर में बनाना चाहूँगा क्योंकि मेरे को दोस्तों हर काम लीटर में करना होता है। तो अगर मैं इसको 10 से मल्टीप्लाई कर दूँ तब ये आपकी 100 में हो जाएगी। 10 से मैं ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करूँगा तो ये 10 W/m आपका हो जाएगा। ये आपका किस में हो जाएगा? मोल पर लीटर वाले में हो जाएगा। उसके बाद आप सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट आसानी से निकाल सकते हैं। आपको करना वही है। आप इसको क्या करेंगे? दो CA3PO4 होल ट्वाइस है, CA3PO4 होल ट्वाइस है तो CA आपके 3 हैं तो इसकी आपकी कंसंट्रेशन 3s हो जाएगी। इसकी पावर में 3 रख देंगे, इस 2s है इसमें आपका 2 रख देंगे तो 27s³ तो ये 108s की पावर 5 आ जाएगा। इसको आप करीब 100 ले सकते हैं क्योंकि हमको ये 10 की पावर की टर्म्स में आंसर दिया हुए हैं। तो आप यहाँ से बहुत आसानी से इसको निकाल सकते हैं। इसको आप दोस्तों 100 ले सकते हैं, 100 ले सकते हैं 108 को, और s की पावर आपको 5 दी हुई है। s हमने पहले निकाल लिया 10 W/m तो s की पावर 5 तो ये 10 की पावर 5 हो जाएगा और ये 10 की पावर 5 इंटू 100 आपका 10 की पावर 7 आपका आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला आपको दिया हुआ है, यहाँ पर आपको करके भी दिखाया गया है। इसके बाद अगला है आपका एक्वा सॉल्यूशन ऑफ अमोनियम कार्बोनेट इज बेसिक। ये दोस्तों आपका सही स्टेटमेंट है। एक्वा सॉल्यूशन जो आपका अमोनियम कार्बोनेट होता है वो दोस्तों आपका बेसिक होता है। इसके बाद एसिडिक बेसिक नेचर ऑफ सॉल्ट of a salt of weak acid and weak base depends on the Ka and Kb value of acid and the base formulated। सही बात है कि अगर आप एक वीक एसिड और वीक बेस से आप बना रहे हैं तो K और Kb पे वो डिपेंड करता है। अगर सॉल्ट में आप देखें तो एसिड का अगर दोस्तों आपका Ka कम है तो उसका दोस्तों आप देखें Ka कम है तो उसका pKa आपका ज़्यादा होगा तो वो दोस्तों ज़्यादा एसिडिक आपका नहीं हो पाएगा। इसके बाद दोस्तों अगला आपको दिया हुआ है करेक्ट स्टेटमेंट आपको बताना है pH ऑफ 1 × 10⁻⁸ HCl सॉल्यूशन इज 8। ये दोस्तों आपका गलत स्टेटमेंट है क्योंकि pH आपका होता है -log⁻10H+10⁻⁸, लेकिन दोस्तों ये बहुत कम है तो हमको वाटर का भी 10⁻⁷ जो H+ है उसको गिनना पड़ेगा। आपका 8 का दोस्तों करीब आएगा लेकिन एग्जैक्टली 8 नहीं आएगा तो ए आपका गलत हो जाएगा। इसके बाद कॉन्जुगेट बेस ऑफ H2PO4 इज HPO4 2-। तो आप बेस बनाने के लिए क्या करते हैं? H2PO4 मेरे पास है, मेरे को बेस बनाना है तो मैं इससे H+ निकाल लूँगा तभी ये बाद में H+ देखेगा इधर उधर बेसिस की तरह काम करेगा। तो HPO4- ये आपका है, HPO4 इसके पास पहले से माइनस है तो 2- आपका ये बेस है। तो बी तो आपका सही है। अब हमें सिर्फ डी की बात करनी है और सी आपका सही है कि जो कि KW है आपका टेम्परेचर के साथ बढ़ जाता है। डी है आपका व्हेन अ सॉल्यूशन ऑफ मोनोबेस वीक मोनोप्रोटिक एसिड इज टाइट्रेटेड अगेंस्ट अ स्ट्रॉन्ग बेस एट हाफ न्यूट्रलाइजेशन पॉइंट pH इज इक्वल टू हाफ pKa। सही बात है आपका। जब दोस्तों आप एक देखें तो एक वीक आपका मोनोप्रोटिक एसिड है, उसके पास एक ही H+ है, उसको आपने स्ट्रॉन्ग बेस के साथ टाइट्रेट किया
तो हाफ न्यूट्रलाइजेशन पे पीएच आपका दोस्तों क्या हो जाता है, हाफ पीके हो जाता है। सही बात है। तो आपका दोस्तों नहीं, ये आपका दोस्तों सही बात नहीं है, क्योंकि आप देखें तो यहाँ पर स्ट्रॉन्ग बेस है, तो यहाँ पर पी के दोस्तों यहाँ पर नहीं होगा, तो डी आपका दोस्तों गलत हो जाएगा। तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। मतलब आप पी के और पी के बी में थोड़ी गड़बड़ मेरी हो गई थी। इसके बाद है के आपको दिया हुआ CH3COOH 1.8 इंटू 10⁻⁵, के भी आपका दिया हुआ है NH4OH 1.8 इंटू 10⁻⁵। पीएच आपका क्या होगा, तो पीएच यहाँ पर 7 हो जाएगा, क्योंकि क्या क्या आपका फार्मूला होता है यहाँ पर देखें तो अगर आपको दोस्तों वीक एसिड वीक बेस दिए हैं तो हाफ पी KW प्लस PKA माइनस PKB, ये दोस्तों आपका फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं KA और KB आपको इक्वल दिए हैं। ये आपका KB है 1.8 इंटू 10⁻⁵, और KB भी आपका 1.8 इंटू 10⁻⁵, तो दोनों का PKA और PKB भी आपका बराबर हो जाएगा। तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। PKW आपका क्या होता है, PKW दोस्तों आपका 10⁻14 आपका होता है। तो ये दोस्तों आपका 10⁻7 आपका आ जाएगा, 10 आपका 7 हो जाएगा। 10⁻14 आपका PKW होता है। इसके बाद दोस्तों अगला आपको दिया हुआ है pH at MgOH होल ट्वाइस, KSP आपको इतना दिया हुआ है, बिगिंस टू प्रेसिपिटेट फॉर्म अ सॉल्यूशन कंटेनिंग 0.10 मोलर आपको Mg2+ की आपकी कंसंट्रेशन दी हुई है। तो इसको भी आप आसानी से कर सकते हैं। अगर प्रेसिपिटेट करने लगा है तो उसका जो आपका आयनिक प्रोडक्ट आपका होता है वो दोस्तों आपको सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट के आपको बराबर रखने लगना है। तो यहाँ पर आप देखें तो QSP को आपको KSP के बराबर रखना है। Mg2+ की आपको कंसंट्रेशन दी हुई है, यहाँ से आप OH- की कंसंट्रेशन निकाल सकते हैं, क्योंकि जो MgOH होल ट्वाइस है उससे आपको 2 मोल्स ऑफ OH- आपको मिलने वाला है। तो यहाँ से आप OH- निकाल सकते हैं, POH आपको 5 मिल जाएगा, और PH और POH दोनों मिला के 14 देते हैं, तो PH आपका 9 हो जाएगा अगर POH 5 है तो। इसके बाद अगला है आपको ये दिया हुआ है कंसिडर द डिसोसिएशन ऑफ वीक एसिड HX, आपको ये दिया हुआ है ऑस्मोटिक प्रेशर आपको निकालना है। तो ऑस्मोटिक प्रेशर आपका क्या होता है, अगर हम इलेक्ट्रोलाइट की बात करें तो वेंट ऑफ फैक्टर इंटू MRT या फिर CRT। तो यहाँ पर दोस्तों आपको कंसंट्रेशन निकालना पड़ेगा और अल्फ़ा निकालना पड़ेगा। अल्फ़ा आप कैसे निकाल सकते हैं, अल्फ़ा दोस्तों आप ऐसे निकाल सकते हैं, डायरेक्ट आपका रिलेशन होता है KA इज इक्वल टू C⁴/1 - अल्फ़ा। तो यहाँ पे आपको Ka दिया हुआ है, कंसंट्रेशन दी हुई है, तो अल्फ़ा यहाँ से निकल जाएगा। ICRT आपको कर देना है, आपको ध्यान रखना है कि 1 + n अल्फ़ा आपका होता है क्या, 1 + n अल्फ़ा आपका दोस्तों ये आपका होता है आई। तो आप यहाँ से बहुत आसानी से कर सकते हैं, 1 + n अल्फ़ा आपका होता है, कितने में वो टूटता है, तो यहाँ पर ये 1 + अल्फ़ा आपका आ जाएगा। तो ये अल्फ़ा आपका 0.02 आपका हो जाएगा। तो यहाँ से आप दोस्तों 1.02 आपका हो जाएगा, तो यहाँ पर ये आपका 76 आपका आंसर आ जाएगा। इसके बाद है आपको ये दिया हुआ 25 ml ऑफ, ये आपको दिया हुआ है इज मिक्स्ड विद 25 ml ऑफ 0.02 मोलर NaF। KSP आपको दिया हुआ है, और रेशियो ऑफ Ba2+/F-2 और KSP का आपको बताना है। तो इसको भी आप दोस्तों बेसिक कंसेप्ट आप लगा के कर सकते हैं। इनिशियल कंसंट्रेशन आपको BaNO3 होल ट्वाइस की आपको ये इतनी दी है, NaF की आपको इतने दी है, दोनों का वॉल्यूम आपको ये दिया हुआ है। मिक्स करने पे क्या होगा, दोनों का वॉल्यूम आपका मिक्स हो जाएगा। तो Ba2+ की इनिशियल कंसंट्रेशन क्या होगी, Ba2+ की इनिशियल कंसंट्रेशन दोस्तों आपकी होगी कि उसके शुरू में कितने मोल हैं, तो उसको आप मोल कैसे निकालते हैं, M × B करके, उसकी मोलैरिटी को आप वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करके, तो ये 0.05 × 25, उसके बाद फाइनल में उसके कितना वॉल्यूम है, उससे आप इन दोनों की 200 कंसंट्रेशन निकाल सकते हैं, और दोनों का 200 मल्टीप्लाई आप कर सकते हैं। फिर उसके बाद आपको KSP इतना दिया है, उसका आपको रेशियो निकालना है, तो ये आपका 5 रेशियो आ जाएगा। थोड़ा कैलकुलेशन तो आपको फिजिकल केमिस्ट्री में करना ही पड़ेगा। इसके बाद दोस्तों अगला आपको ये दिया हुआ है, एक एनालिस्ट है, आपको कन्वर्ट करना चाहता है 1 लीटर HCl को, जिसका pH आपका 1 है, उसको HCl बनाना चाहता है pH 2 पे, तो वॉल्यूम ऑफ वाटर वो क्या दोस्तों लेना चाहिए। तो आपको दोस्तों सिर्फ ये लगाना है कि M1V1 इज इक्वल टू M2V2। कंसनट्रेशन आपकी दोस्तों, कंसनट्रेशन वॉल्यूम का जो प्रोडक्ट है आपका सेम रहता है। तो अगर मैं दोस्तों बात करूँ तो यहाँ पर हम कर ही लेते हैं इसको। तो 1 लीटर HCl है आपका, 1 आपका pH है, यानी कि जो आपका H+ की कंसंट्रेशन है वो माइनस लॉग वेस्टर्न कंसंट्रेशन ऑफ H+ आपका क्या है, 1 है। तो 10⁻⁻1 आपकी H+ की कंसंट्रेशन आ गई। यहाँ पर pH 2 है तो 10⁻⁻2 आपकी कंसंट्रेशन आ गई। तो यहाँ पर मैं M1V1 इज इक्वल टू M2V2 में कर सकता हूँ। कैसे, M1V1 1 × 10⁻⁻1 इज इक्वल टू, मैंने कोई वॉल्यूम उसका बाद में कर दिया V × 10⁻⁻2, तो V आपका आ जाएगा 10⁻⁻1 अपन 10⁻⁻2
यानी कि 10, तो मेरे को 10 लीटर चाहिए है वॉल्यूम, एक लीटर पहले से है तो मेरे को 9 लीटर बढ़ाना पड़ेगा। इसके बाद अगला आपको ये दिया हुआ है सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट आपको दिया हुआ BaSO4 का, फिर उसके बाद सॉल्युबिलिटी ऑफ BaSO4 इन 0.1 मोलर K2SO4। तो दोस्तों आपको K2SO4 आपको दिया हुआ है, तो K2SO4 से आपका बहुत सारा SO4 आएगा, तो SO4 की कंसनट्रेशन आपको पहले से मिल जाएगी। तो SO4 की कंसनट्रेशन वही होगी जो इसकी कंसनट्रेशन है 0.1। तो यहाँ पर अब आपको Ba2+ की कंसनट्रेशन इंटू SO4 2- की कंसनट्रेशन KSP की आपको बराबर कर देनी है, और यहाँ पर आपको मिल जाएगा। यहाँ पर मैं कैसे निकालूंगा KSP, दोनों की कंसनट्रेशन को मल्टीप्लाई करके मैं निकालूंगा। तो KSP मेरे को दिया हुआ है 10⁻⁻10 इंटू ये दिया हुआ है आपका Ba2+ का मेरे को निकालना है। ये SO4 2- का आपका डायरेक्ट ही आपका 10⁻⁻1 आपका हो जाएगा, क्योंकि आपको ये दिया K2SO4 बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो लगभग इसी कंसनट्रेशन के बराबर आपका SO4 आएगा। तो Ba2+ यहाँ से क्या हो जाएगा, -1 वहाँ जाके +1 हो जाएगा, 10⁻⁹ यहाँ पर आपका हो जाएगा। ये किस में होगा, आपका मोल पर लीटर में होगा, लेकिन ये आपका ग्राम पर लीटर में करेंगे तो ये आपका इसका जो मोलर मास है BaSO4 का 233 इंटू 10⁻⁹ ग्राम पर लीटर में होगा। इसके बाद अगला है आपका 298 केल्विन पे आपको सॉल्युबिलिटी दी हुई है इतनी, और वैल्यू ऑफ -log KSP आपको निकालना है। तो ये आप बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। कैसे, KSP आप Ag + Cl- लिखेंगे S², S आपका अंडर रूट KSP आपका हो जाएगा। तो यहाँ से आप S निकाल सकते हैं, KSP S² आप निकाल सकते हैं, उसके बाद -log 10⁻⁻10 आपका 10 आंसर आ जाएगा। तो इसके बाद अगला है 600 ml ऑफ 0.01 HCl आपका मिक्स किया है 400 ml ऑफ 0.01 मोलर H2SO4 के साथ pH आपको निकालना है। तो इसके से जो आपका H+ आएगा और इससे जो आपका H+ आएगा, दोनों को जोड़ना है अपॉन टोटल जो इसका वॉल्यूम हो जाएगा 600 ml + 400 ml 1 लीटर, इसको आपको कर देना है। तो आपका दोस्तों ये दोस्तों आपके पूरे की दोस्तों कंसनट्रेशन आ जाएगी। वहाँ से आप pH निकाल सकते हैं। H+ की कंसनट्रेशन कैसे निकालेंगे, ऐसे आप निकालेंगे दोनों से जितना H+ आएगा। pH आप ऐसे निकाल सकते हैं, pH आपको क्या करना पड़ेगा, -log base 10, H+ की जो कंसनट्रेशन है -14 इंटू 10⁻⁻3, तो आप इसको कर देंगे -log 14, और ये -3 का वो आ जाएगा, तो ये आपका +3 आपका हो जाएगा। तो 3 फिर आप log 14 को क्या लिख सकते हैं, log 14 को मैं log 7 इंटू 2 कर सकता हूँ, तो मैं यहाँ से बहुत आसानी से निकाल सकता हूँ। 186 आपका ये आंसर आ जाएगा, जैसे भी आपको दिया हुआ है। इसके बाद अगला है लीटर ऑफ बफर सॉल्यूशन कंटेन्स 0.1 मोल ईच ऑफ NH3 एंड NH4Cl, आपको 0.02 मोल ऑफ HCl आपने जोड़ा है। और इसके बाद क्या, pH ऑफ सोल्यूशन क्या होगा, तो यहाँ से 0.02 आपका HCl आया है, तो यहाँ से आपका 0.1 मोल में से 0.02 आपका चले जाएगा HCl को न्यूट्रलाइज करने में। उसके बाद आप आसानी से निकाल सकते हैं कि क्या आपका pH आएगा। कैसे, फिर ये आपका दोस्तों NH4 चले जाएगा। फिर उसके बाद POH के लिए मेरे पास सेम फॉर्मूला होता है, PKB + log base 10, आपका जो बेस है सॉल्ट अपॉन बेस, आपका ये आपका फॉर्मूला होता है कॉन्जुगेट अपॉन बेस। तो यहाँ से आप दोस्तों इसका जो फाइनल कंसिडरेशन 0.12 आएगा, log 3/2, तो यहाँ से आप POH निकाल सकते हैं। pH आपका 14 - pH आपका आ जाएगा, तो 9079 × 10⁻³ आपका आ जाएगा। इसके बाद अगला है आपको ये pKa ऑफ लैक्टिक एसिड दिया हुआ है, pH ऑफ 0.05 मोलर कैल्शियम लैक्टेट सॉल्यूशन आपको निकालना है। तो इससे कितना लैक्टेट के आयन बनेंगे, लैक्टेट के इसके आपके 2 माइनस बनने वाले हैं। और एक नया फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है, जो कि आपका ये है, यहाँ पर आपको दिया हुआ है 7 + ½ pKa + log C। अगर आप उससे कंसनट्रेशन के साथ पूछे तो डायरेक्ट ये आपका फॉर्मूला होता है, यहाँ से आप आसानी से निकाल सकते हैं। 7 + ½ pKa - pKb भी आपका एक फॉर्मूला होता है। तो यहाँ से आपको उसकी कंसनट्रेशन में मिल जाएगी, लैक्टेट की आपकी डबल आएगी, तो 0.05 × 2 आप देंगे, तो log 10 आपका 1 होता है, तो ये डायरेक्ट आपका 8.5 85 × 10⁻⁻1 आ जाएगा। इसके बाद डिसोसिएशन का कांस्टेंट आपको यहाँ पर दिया हुआ है 25 ml, आपने ये डाला है। फिर उसके बाद pH आपका इतना आया, तो डायरेक्ट आपका ये फॉर्मूला से हो जाएगा, pH = pKa + log base 10। ये आपका दोस्तों सॉल्ट है, सॉल्ट आपने जो डाला है अपॉन एसिड जो है, तो यहाँ से आपका Ka आपका आ जाएगा 10 × 10⁻⁻5, x आपका 10 हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों अगला आपको दिया हुआ है, pH ऑफ एन एक्वस सॉल्यूशन कंटेनिंग 1 मोलर बेंजोइक एसिड pKa आपको इतना दिया है, एंड 1 मोलर सोडियम बेंजोएट, तो ये आपको सोडियम बेंजोएट सॉल्ट दिया है। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन आपको इतना दिया है 300 ml, और दिस सॉल्यूशन आपको बताना है बेंजोइक एसिड में का क्या वॉल्यूम होगा। तो हम 1 मोलर बेंजोइक एसिड 1 मोलर सोडियम बेंजोएट मान लेते हैं, और यहाँ पर इसका जो
मोल से कितने हो जाएंगे, मोल्स आप कैसे निकालते हैं, एम इंटू वी करके, दोनों में मोलारिटी इंटू मैंने वॉल्यूम किया तो वी ए इंटू 1 है। सोडियम बेंजोएट का वी एस इंटू 1 है। यहाँ पर आपको दिया हुआ है पी एच आपको इतना दिया हुआ है, तो पी एच आपको दिया हुआ 4.2 प्लस लॉग बेस्ड वी एस बाई वी ए, तो आपका वी एस बाई वी ए आपका कितना आ जाएगा, वी एस बाई वी ए, क्योंकि वी एस बाई वी ए का ही वही आपका रेशियो बन जाएगा कंसनट्रेशन वाला, तो वी एस बाई वी ए आपका 0.3 आ गया, और वी एस बाई वी ए लॉग बेस्ड 2 आपका 0.3 होता है, तो वी एस बाई वी ए आपका दोस्तों 2 आ जाएगा। तो यहाँ से आपको वी ए प्लस वी एस आपको टोटल वॉल्यूम 300 दिया है, तो यहाँ से आप वी ए निकाल सकते हैं 100 मिलीलीटर। वो आप 2 इक्वेशन आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मैंने कैलकुलेशंस नहीं की है क्योंकि फिर टाइम लग जाता है, आप कैलकुलेशन तो खुद से कर ही सकते हैं। अगला किस पे ऊपर वीडियो लाइक जरूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग।